आज आज देखिए होली का त्योहार मनाते हैं हिंदू भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, होली 3 दिन बाद होली आएगी, होली पूर्णिमा जिसको कहा जाता है। तो हिंदू भाई किसका मनाते हैं? होली का त्योहार। ये कहां से आई? ये कुछ तो कहानी होगी। हमारे दीन के अंदर जो भी बात है सब हदीस और कुरान से साबित है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मगर हिंदू भाई के अंदर जो भी चीज है वो सब वेद से साबित है, और जो चीज वेद से साबित नहीं है, जो चीज कुरान और हदीस से साबित नहीं है, वो मरदूद है, वो बिदात है। मुफ्ती साहब अभी थोड़ी देर में बयान करें सबरात की बात, बिल्कुल बिदात है। हलवा रोटी पकाना, हैन करना, तैन करना, सब बिल्कुल बिदात है। मुफ्ती साहब आपके सामने फजाइल बात कर गए, बोले बिदात है। वैसे हिंदू के अंदर भी होली मनाया जाता है। क्यों होली मनाते हैं? वजह क्या है? तो होली इसलिए मनाया जाता है, हिरण्यकश्यप एक राजा था, फिरौन के जैसा, अना रब्बकुमुल आला कहता था। वो खत्म है, ये बात कर मैं अपनी जगह लूंगा साहब। हिरण्यकश्यप एक राजा था, उसके एक बेटी एक बेटा था। एक बेटा का नाम था प्रहलाद और बेटी का नाम था एक बेटा का नाम था प्रहलाद और बेटी का नाम था होलिका। तो हिरण्यकश्यप वो राजा था, बिल्कुल वो फिरौन के जैसा था, अना रब्बकुमुल आला, मुझे रब कहो। तो बेटी तो उसको रब कहती थी, कौन? होलिका। और बेटा जो प्रहलाद था, उनकी कोख से पैदा मारा, उसको रब नहीं कहता था। तो होली, तो उसने क्या कहा? बोले देखो बेटा तो मेरा बात नहीं मान रहा है, तो एक घर में एक सांप को, जहरीला सांप को बेटा को बंद करके छोड़ दिया जाए। बोले मेरी पैरवी नहीं करता है, मेरा पूजा नहीं करता है, मेरा इबादत नहीं कर रहा है, तो उसको सांप डस लेगा, तो उसको नेस नाबूद कर दिया जाएगा दुनिया से। तो सांप छोड़ दिया उसके अंदर। तो सांप क्या डसेगा? सांप ही मर गया। सांप एक घर में सांप को लाकर छोड़ दिया, जहरीला सांप, तो सांप उसको डसा मगर खुद सांप मर गया। वो प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो एक विष्णु जो होता है, विष्णु की इबादत में एक ईश्वर, विष्णु भी परमात्मा कहा जाता है। हिंदू भाई, हिंदू शास्त्रों के अंदर, हिंदू भाई के ग्रंथ के अंदर विष्णु भी भगवान को माना जाता है, शिव भी भगवान को माना जाता है, मगर इन लोगों ने इंसान का नाम दे दिए। तो विष्णु को मानता था, एक विष्णु की पूजा, एक ईश्वर की पूजा करता था वो। तो क्या कहता था? तो जब उसको छोड़ दिया तो सांप खुद मर गया, उसको नहीं डस सका। बोला अजीब सी बात है, ये वाकया कहां से आए? नमरूद और इब्राहिम के वाकया, आग में फेंकने के वाकया, ये सेम बात है इसके अंदर। हदीस से जो बात आती है उसमें वही बात है बिल्कुल। तो उसके बाद तो जब वो नहीं माना वो बात को, तो उसको बहन को कही, ए होलिका, तेरा भाई तो मुझे पूज्य प्रार्थना नहीं करता, मुझे रब नहीं मानता। जैसा बनी इस्राएल का कौम को कहता था फिरौन, हमको रब कहो, हम दुनिया का बादशाह हैं, तुम्हारा बादशाह कौन है? बुलाओ, हम तुमको जब मार रहे हैं, तुम्हारा रब कैसा बचाएगा? बचाओ। तो फिर तो उसने कहा, होलिका को कहा, बोला प्रहलाद तुम्हारा भाई हमको पूजा प्रार्थना नहीं करेगा। बोले एक आग जलाया जाए, आग की भट्टी जलाया जाए। बोले आग की भट्टी जलाकर क्या किया जाएगा? बोले प्रहलाद को उसके अंदर फेंक दिया जाएगा। तो किसको कहा गया? तो हिरण्यकश्यप, उसका बाप, किसको कहा? होलिका, उसकी लड़की को। बोला बेटी, वो प्रहलाद तो ऐसा नहीं आएगा, एक काम करो, तुम उसको चादर उड़ाकर गोद पर लेकर वो आग के अंदर कूद जाओ, आग के अंदर कूदा। तो आग को दहकाया गया, दहकाने के बाद होलिका उसको गोद में अपने लिए चादर उड़ाई, प्रहलाद को ले गई, तो आग में बैठ गई। आग में बैठ जाने के बाद तो प्रहलाद को देखो, वो परमात्मा का मदद कैसा था, जब धरती के अंदर कोई भी समस्या होता था, यदा यदा धर्म सगलानि भवतो भारती, जब कोई भी समस्या होता था, परमात्मा अर्जुन को कहा, अर्जुन उठाओ तलवार राक्षस रावण के खिलाफ। तो अल्लाह तबारक व तआला परमात्मा मदद करता था, फिर फरिश्ता भेजा, तो प्रहलाद को वहां से हटाकर फेंक दिया दूर। तो होलिका अपने जल गई, होलिका जल के भस्म हो गए, बिल्कुल भस्म हो गई। तो होलिका बाप को ईश्वर मानती थी, बाप को परमात्मा मानती थी, तो बिल्कुल जलकर भस्म हो गई। तो अब हिरण्यकश्यप ने कहा देखो, अरे बेटा तो नहीं जला प्रहलाद ने, तो फिर क्या हुआ? तो बोला देखो मेरे बाबा जान, अब्बा जान, मैं एक विष्णु की पूजा करता हूं, मैं तुम पूजा के लायक नहीं हो। तुमने तो आग जलाया, शायद तुम भगवान होता, तुम्हारा आग होता, तुम जब परमात्मा होते तो आग तो मुझे डस लेता, खा लेता, भस्म कर देता, मगर नहीं। उस दिन से होली की त्योहार इसलिए मनाया जाता है, बोले एक ईश्वर
कि ये भक्ति करो कैसे। एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसने कहा था? हरन्ना, प्रहलाद ने कहा था। हरन्ना का सब 2 ईश्वर की भक्ति करने के लाया था। जितने कहा है 33 करोड़ में सबकी भक्ति करो, मगर नहीं, प्रहलाद ने कहा था। इसलिए उसकी सबूत, उसकी निशानी, उसके विटनेस के लिए आज होली मनाया जाती है। तो साहब वक्त बहुत कम है। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी जिसको लेकर मैं गुफ्तगू किया। वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि ज़मीअ वला तफर्रकू, अल्लाह के रस्सी को मजबूत से पकड़ो और फिरको परस में ना बटो। फिरका करने वाला कभी जन्नत में जा नहीं सकता। फिरका करने वाला यहूद 71 में बटे, नसारा 72, हम उम्मत 73। अल्लाह के नबी से पूछे कौन जन्नत में जाएगा? ओतिउल्लाह ओतिउर रसूल, जो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और सहाबा की इताअत करेगा वही जन्नत में जाएगा। तो फिरका भाई करना बिल्कुल इस्लाम के अंदर हराम है। कोई भी कैसे हो अल्लाह को एक मानता है, मोहम्मद को आखिरी नबी मानता है, तो उससे हमको गया मुसलमान है। वो कोई भी एक ईश्वर का पूजा करता है, हिंदू भाई भी एक ईश्वर की पूजा करता है, एक ईश्वर की तबलीग करता है। वो ब्राह्मण ने उनको सिखा दिया भाई इसकी पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, लकड़ी की पूजा करो, सबकी पूजा करो। हमको कहते हैं तुम हजरत सब की पूजा करते हो, काबा जाते हो, मक्का को 7 फेरे लगाते हो। वक्त तो नहीं है, बहुत सुना था मक्का के 7 फेरे के बारे में। उनकी शादी होती है 7 फेरे लगाकर, मक्का में 7 चक्कर मारते हैं। तो वक्त तो बहुत कम है, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा। तो फिर इस तरह वो कहते हैं पत्थर की पूजा करते हैं। जो हज करने जाते हैं मुसलमान, तो पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा नहीं करते, तुम तो पत्थर को चूमते हो। बोले हम तो चूमते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पत्थर को चूमे थे, पत्थर से मोहब्बत किए थे, पत्थर की इबादत नहीं करते। माँ को चूमते हैं, बेटी को आई लव यू कहते हैं, बेटा से मोहब्बत करते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं, इंसान से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करना इसका मतलब इबादत नहीं, मोहब्बत करना मतलब इसका इबादत नहीं। तो बात खत्म करूंगा, फिरकों में इंशाल्लाह नहीं बटिएगा। सबसे तो अहम ये बात है, जो जलसा सुन्नत और मुस्तहब अमल है, जलसा सुनने के बाद फजर की जो नमाज है वो हमको पढ़नी पड़ेगी। कि वक्त तो फजर का हो चुका है, ऐसा नहीं हम जलसा मुस्तहब अमल के लिए फर्ज आइन को छोड़ दें, ये गवारा नहीं। जलसा भी सुनना आपका बेकार है, क्योंकि बाज़ जमात आपको नमाज अदा करनी पड़ेगी, बाज़ जमात आपको नमाज भी अदा करने पड़ेगी। मगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर सबसे अहम, आखिरत के अंदर सबसे अहम फर्ज का नमाज है। हम जलसा सुनकर जाकर सो जाएं। जितने महाबहन वहां पे बैठी हुई हैं सबको वादा करें इंशाल्लाह दिल में, और हमारे जितने मुसल्लियाने किराम वहां पे हमारे पास बैठे हुए हैं सब हाथ उठा के वादा कीजिए भाई, सब फजर के हाथ उठाएं, जरा फजर के बाद जब नमाज हाथ उठाएं भाई, सब भाई हाथ उठाएं। नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या? जलसा सुनना कोई अमल नहीं है, मुस्तहब अमल नसीहत है। आलिम आएंगे, मुफ्ती आएंगे, कहकर चले जाएंगे, और नमाज हमको बहुत मजबूत से पकड़ना है। एक गजल पढ़कर फिर मैं अपनी बात खत्म करूं। एक दिन तो मैं मरते होबे भूले जेओ ना, माटिर बिछाना गो तुम्हार আসল ঠিকানা। एक दिन तो मैं मरते होबे भूले जेओ ना, माटिर बिछाना गो तुम्हार আসল ঠিকানা। বাড়ি গাড়ি টাকা কৌড়ি কিছু রবে না, মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা। কাঁদবে মাতা, কাঁদবে পিতা, কাঁদবে ভাই বোন, পাশে এসে কাঁদবে কত আত্মীয় স্বজন। কাঁদবে মাতা, কাঁদবে পিতা, কাঁদবে ভাই বোন, পাশে এসে কাঁদবে কত আত্মীয় স্বজন। করবে দোয়া খোদার কাছে, করবে দোয়া খোদার কাছে মুমিন মুমিনা। মাটির বিছানা গো তোমার
আসল ঠিকানা। আপন জনের কান্না কাটি সবাই শুনতে পাবে, বুক ফাটবে তো আর মুখ ফুটবে না, কেমনি জবাব দিবে? কি করে বোঝাবো তোমায়, কি করে বোঝাবো তোমায় দেহের বেদনা? মাটির বিছানা গো তোমার, মাটা আসল ঠিকানা। একদিন তোমায় মরতে হবে, ভুলে যেও না। মাটির বিছানা গো তোমার, আসল ঠিकाना। जो कहा हो उसे भी कबूल फरमा, जो कहने पर बाकी रह गया उसे भी कबूल फरमा, जो कहने पर ऊंच नीच है तो उसे माफ फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों और फिल आखिरते हसनतों। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे, आग के अजाब से बचा। व आखिरु दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।